अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। दोस्तों, आज 10 फरवरी 2026 है और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे आईएमए के इन्वेस्टरों को एक पब्लिक नोटिस जो है स्पीड पोस्ट के ज़रिए आई है। इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देना है, ये क्या माजरा है और इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएगी। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आईएमए के इन्वेस्टरों को पिछले 2 हफ्तों से कोई अपडेट नहीं आई थी। कल मैंने कुछ अपडेट दिया है। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी को लेकर के 17 फरवरी 2026 को इंशाल्लाह ऑक्शन होने वाली है। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बायर्स को लाने में हम सक्सेसफुल हुए हैं। ये आपको रिपोर्ट 17 फरवरी के बाद आपको क्लियर आपको रिपोर्ट मिलेगी कि बैकग्राउंड में हमने क्या जद्दोजहद किया है, क्या मेहनत किया है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा कब मिलेगा। जब वो बैंक अकाउंट में आएगा तभी तो होगा, बराबर। उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी जब तक नहीं बिकती तब तक पैसा आने से नहीं रहा। प्रॉपर्टी बिकना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैं बैकग्राउंड में 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मैं प्रॉपर्टीज़ के पीछे लगा हुआ था। इनको जो है बेचना है, इसके लिए बायर्स लाना है। दुबई से, सऊदी अरेबिया से और हैदराबाद से बायर्स लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करिए हम इसमें कामयाब हों, ठीक है। इसमें जो है देखिए, ये मैं जो प्रॉपर्टीज़ को जो ऑक्शन में प्रॉपर्टीज़ है आईएमए के, उसमें मैं इसलिए इतना दिलचस्पी से काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का हक हलाल का पैसा वापस मिल सके। हालांकि ऑक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ में कोई भी हमें कमीशन नहीं देता है, ना गवर्नमेंट देती है, ना बायर देता है। बायर लाना ही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। खैर, जो भी है इंशाल्लाह वक्त बताएगा रिजल्ट क्या निकलेगा। फिलहाल जो है 17 फरवरी के बाद कितने बायर्स मैं जो लेकर आया हूं उसमें कितने सक्सेस हुए, क्या हुआ, तमाम डिटेल्स आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपको पॉइंट पे आने से पहले आजीज़ाना गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर 9823658527। चलिए, अभी मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सीधा जो है ये पब्लिक नोटिस आई है, जहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शायद आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आया है। एंडोर्समेंट रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन रेफरेंस आईएमए विक्टिम्स लेटर डेटेड 31/12/2025। 31 दिसंबर 2025 को ये लेटर जो है बनाया गया, लेकिन एक तारीख ये फरवरी में 1 तारीख को एक आईएमए के इन्वेस्टर को ये लेटर जो है पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है, लेटर तो उस दिन दिया था लेकिन पहुंचा कुछ और दिन है, ठीक है। इट इज़ हियर बाय, हाँ नहीं, ये 31 दिसंबर 2025 को आईएमए विक्टिम्स जो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में गए थे और वहाँ पे कुछ लोग जमा हुए थे। आप लोगों को तो पता ही है, बेखौफी की जो हरकत करी थी, वहाँ पे जो हंगामा करे थे, उस रिलेटेड ये एंडोर्समेंट है। उसके रिलेटेड ये लेटर जो है फरवरी 1 तारीख को इशू किया गया है, समझे। तो क्या है ये लेटर, आप लोगों को भी मिला होगा। ये लेटर पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, करना क्या है। इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड, पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा आईएमए के इन्वेस्टर्स। आपका अगर हक हलाल का पैसा चाहिए तो ये लेटर भी जो आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट the matter referred by you is confidential, which is still under investigation and also sub judice. Revealing such information would jeopardize the liquidation process and expose innocent victims once again to the mercies of Mr. Muhammad Mansoor Khan, accused, and his many cronies, agents and friends and relatives. यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2025 को आकर के जो पब्लिक जो
वहाँ पे आई थी और एक लेटर जो दिए थे वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में अड़चनें आ सकती हैं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और लिक्विडेशन जो प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम इतना आसानी से किसी को भी जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। Thus, it is informed that the government, special officer and competent authority working day and night to liquidate and return deposits of thousands in over 149 कंपनीज। IMA के अलावा 149 कंपनीज हैं जो IMA के जैसे ही इन्वेस्टरों ने उसमें पैसे लगाए थे, धोखा खाए, अपने हक हलाल के पैसे वापस पाने के लिए इंतजार में लगे हुए। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है 149 कंपनीज, करीब 150 कंपनीज के केसेस को देख रही है। आउट ऑफ द सेट कंपनीज डिपॉजिटर्स ऑफ 8 कंपनीज, उन 150 कंपनियों में 8 कंपनियां have already received returns of which approximately 65% pertaining to IMA and 35% pertaining to other financial establishments। तो 65% जो है IMA के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से 65% इन्वेस्टरों को ऑलरेडी पूरा पैसा मिल चुका है या तो ज़्यादा मिल चुका है। सिर्फ 35% जो है उन्हीं को मिलना बाकी है, ये वो क्लेम कर रहे हैं। वो उनकी रिपोर्ट बता रही है, हकीकत है भी है। जो 55,000 इन्वेस्टर्स हैं वो ये 35% के ब्रैकेट में आते हैं। दिस इज ए कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस विच इज सब्जेक्ट टू डिलेज ड्यू टू काउंटर केसेस, स्टाफ कंस्ट्रेंट्स एंड कोल्यूजन अमंग कॉन्स्पिरेटर्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस, मंसूर खान जैसे लोग जो है केसेस लगा देते हैं, अड़चने लाते हैं, तो इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लग सकता है। Before furnishing any replies as stated above, it is further informed as under. It is highly improper for large groups to visit SPLOCA office, as such gatherings disturb the functioning of the office, inconvenience depositors of other companies and cause delays in official work। तो रिप्लाई देने से पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट वालों ने आप लोगों को ये नोटिस दिया है कि लार्ज नंबर, जैसे 31 दिसंबर को लार्ज नंबर में IMA के इन्वेस्टर्स वहाँ जाके कुछ हंगामा करे थे, वैसे कुछ तोड़फोड़ तो नहीं करे थे, वो अलग बात है, आजीजी से गए थे, लेकिन उससे इनको काम करने में अड़चने आती हैं। एनी पेटिशन और रिप्रेजेंटेशन शैल बी सबमिटेड ओनली इन राइटिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिख के काम करो, लेटर्स लिखो 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 बोलता हूँ मैं, लेटर्स लिख के काम। ये डिपार्टमेंट खुद कह रहा है आपको कुछ भी होना है तो आप लिख के दीजिए, लेटर लिख के दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। वो खुद कह रही है, डिपार्टमेंट खुद कह रहा है। बेवकूफ़ों के तरह उनके ऑफिस में जाके वहाँ पे खड़े हो के क्या करना चाह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, any petition or representation shall be submitted only in writing, clearly mentioning the name, address and contact details of all petitioners along with their signatures in order to ascertain genuineness and to rule out the involvement of middlemen। यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं है बोल के हमें लगना चाहिए, और किसी का भी लेटर आता है तो सारे IMA के अथेंटिक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे चीज़ें उसमें मेंशन करके देना है, तभी हम जो है आप लोगों को जवाब दे सकते हैं। वरना ऐसा होता है कि मतलब कोई बीच में ब्रोकर्स रहते हैं, वो फरेबी पाशा के जैसे, तो इन लोगों को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। Prior intimation shall be given before seeking any information. Information sought shall not pertain to legal or procedural matters such as auction process, etc. Any false propaganda is strictly prohibited and amounts to an offense। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं तो वो हम वही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको दे सकते हैं। लीगल मैटर के बारे में हो, ऑक्शन प्रोसेस के बारे में हो, हम इसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी नहीं दे सकते, जानकारी नहीं दे सकते। और फॉल्स प्रोपेगेंडा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर कोई भी जो है झूठे अफवाहें फैलाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी करके इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया है। दिस ऑफिस डज नॉट एंटरटेन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो IMA की है वो कोई भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता है। Valid and complete address of all victims present on 31/12/2025 shall be furnished so that an appropriate reply may be issued। तो जो लोग 31/12/2025 को आए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, जो सवाल कर रहे थे, वो लोग अपना प्रॉपर एड्रेस दें
और अपने डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे, ताकि वो उनको जो भी वो जवाब चाहते हैं वो जवाब हम देने को तैयार हैं करके इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया है। अब ये पूरा मामला आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं। देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किसी के भी बातों में आके, मिडिलमैन के ब्रोकरों के बातों में आके, फरेबी पाशा के बातों में आ जाके आप लोग जो है बहकावे में आके ऐसे कोई कदम ना उठाएं जहां पे आपको रुकावट हो सकती है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, पैसा जो है पहले ही आ जाना चाहिए था। ये छोटी सी एक जो हरकत करी इसके वजह से डिले हुआ। मैं अभी बता रहा हूं इंशाअल्लाह रमजान के आसपास मिल सकता है। जब पैसा आपके अकाउंट में आएगा तभी मिला समझ लो। हमें जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। कोशिश करने के लिए हमारे पास ये ताकत है, पेन वाली ताकत, पेपर वाली ताकत। लिखो, लेटर लिखो, लेटर से, ये खुद कह रहा है डिपार्टमेंट, लेटर लिखो, लेटर से आप की ताकत है, इसमें आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं तो आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, ये याद रखिए। और डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, डिपार्टमेंट कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर लिखिए। लेटर लिखने से काम अच्छा होता है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में के ऑफिस में जा कर के आप लोग 150 लोग, 200 लोग, 500 लोग जा कर के वहाँ पे हंगामा करने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा, नुकसान कम नहीं होगा। फिर क्लियरिटी दे रहा हूँ। तो फिलहाल आपसे बस इतना ही कहना था। तो इंशाल्लाह लेटर लिखने का काम हम जारी रखेंगे, और अगला वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और प्रॉपर्टीज 17 फरवरी 2026 को ऑक्शन में ऑलरेडी लिस्टेड है। उस दिन क्या होगा देखा जाएगा। बायस मैं भी जो है कुछ भेजा हूँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसरों से भी बात हुई है, कनेक्ट भी किया है। इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें कितना सफलता हम पा सकते हैं। उम्मीद है कि जो है कुछ प्रॉपर्टीज सेल आउट हो जाएंगे, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये प्रॉपर्टीज बिकने के बाद जो पैसा जमा होगा वो आप लोगों को, जब हक हलाल का पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। दुआ में याद रखिए, हमारे चैनल फरहान रशीद को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे, फोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, हमारा गूगल पे, फोन पे का नंबर है 9823658527। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।